हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार नागर। मैं अपने यूट्यूब चैनल डीके फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे इम्पोटेंसी मतलब नपुंसकता, नामर्दी, शक्तिहीनता, कमजोरी, दुर्बलता आदि नामों से जाना जाता है। इसे आम बोलचाल में नपुंसकता कहते हैं। इम्पोटेंसी नपुंसकता का नाम सुनते ही दिमाग में यह बात आती है कि जो व्यक्ति नपुंसक है मतलब वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता। बच्चा पैदा करना अलग बात है और इम्पोटेंसी जो है, नपुंसकता जो है, यह अलग है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, आगे देखते हैं। इम्पोटेंसी का अर्थ यह है कि दुर्बलता, कमजोरी, पुरुषत्वहीनता, विवशता मतलब मैथुन कार्य करने में असमर्थ होना, लाचार होना नपुंसकता कहलाती है। मतलब पुरुष चाह कर भी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता है या न कर सके, इसे इम्पोटेंसी या नपुंसकता कहते हैं। इम्पोटेंसी, नपुंसकता किसी भी उम्र में हो सकती है। किसी भी उम्र के मतलब एडल्ट होने के बाद, जैसे शादी से पहले, शादी के बाद या शादी के ही समय यह नपुंसकता हो सकती है। तो इसके सही कारण क्या है, यह नपुंसकता क्यों होती है, तो जानते हैं। अनुचित विधियों से वीर्य का नाश करना, प्रमेद रोग यानी स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया में क्या होता है कि जब पुरुष लैट्रिन करता है, प्रेशर देता है, तो उसके पेनिस से स्पर्म स्वतः निकल जाते हैं, अपने से वीर्य स्खलित हो जाता है। तो इसको स्पर्मेटोरिया या प्रमेद कहते हैं। इसके कारण भी नपुंसकता हो जाता है। अथवा नाइट फॉल मतलब स्वप्न दोष या नाइट ड्रीम के कारण भी यह नपुंसकता आ जाती है। वीर्य का छोटी उम्र से ही अधिक नाश करना, शरीर के विभिन्न भाग जैसे नर्व सिस्टम का रोग और हृदय रोग और लीवर रोग, हृदय का रोग आदि कारणों से भी काम वासना शक्ति घट जाती है। कमजोर शरीर वाले पुरुष या अधिक समय तक पौष्टिक भोजन, संतुलित आहार न मिलने से भी नपुंसकता हो जाती है। हस्तमैथुन, मास्टरबेशन और अत्यधिक स्त्री प्रसंग करने से भी नपुंसकता हो जाती है। और जैसे शादी के बाद भी नपुंसकता होती है, इसमें अधिक संभोग करते हैं जिससे धीरे धीरे नपुंसकता आ जाती है। कभी कभी कुछ लोगों को भी ऐसा हो जाता है। टेस्टिस मतलब अंडकोश छोटा होना या अंडकोश की कोई समस्या, कोई बीमारी जिसके कारण से नपुंसकता आ जाती है। अफीम, अत्यधिक मादक द्रव्यों का सेवन करने से भी यह नपुंसकता हो जाती है। और इसमें मोटापा, ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, भय आदि कारणों से भी यह नपुंसकता पुरुष में हो जाती है। अब कैसे जानेंगे कि पुरुष में यह समस्या नपुंसकता की समस्या है, तो इसके लक्षण क्या क्या हैं। मैथुन, स्त्री प्रसंग या इंटरकोर्स करने में असमर्थ होना या इसका कम होना। मैथुन, सेक्स की इच्छा बराबर बनी रहती है परंतु मैथुन करने में पूर्णतया असमर्थ होना। रोगी का स्त्री के पास जाने में भय, प्रसंग करते ही, मैथुन करना शुरू करते ही सांस का फूलना, शरीर से पसीना आना, इंद्रियों का सही से
उत्तेजित न होना आदि लक्षण। रोगी दिन रात चिंता में डूबा रहता है, दिन रात चिंता ग्रसित रहता है और सोचता रहता है कि हमें यह क्या हो गया है और कोई ऐसी रामबाण दवा मिले जिससे हम ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें एकदम रामबाण दवा मिलेगी। आप धैर्य रखें और आगे देखें। नींद का न आना, डिप्रेशन की अवस्था का बना रहना, सिर में चक्कर आना। जब इसके जो है कि पेशेंट होते हैं, इनके सिर में चक्कर आता है, उठते बैठते हैं, बैठकर उठते हैं तो चक्कर आता है, सिर में दर्द होता है, कलेजा जो है कि धक 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 करता है। कब्ज की शिकायत बनी रहती है। यदि कब्ज की शिकायत है तो इसके लिए एकमात्र सस्ती दवा कास्टर ऑयल आता है, अरंडी का तेल, रेड़ी का तेल, जिसको शाम में 10 से 15 ml ले लें। आपका पेट जो है कि साफ रहेगा। जब तक पेट साफ रहना ठीक हो जाए तब तक ये अरंडी का तेल लेते रहते हैं। इस रोग में बार बार कोशिश करने के बाद भी लिंग में तनाव नहीं आता है। थोड़ा बहुत तनाव आता है तो स्त्री के पास जाने पर खत्म हो जाता है और स्त्री के सामने लज्जित होना पड़ता है। इसी कारणों से पति पत्नी में आए दिन विवाद भी होता रहता है और डिवोर्स का कारण भी बन जाता है कभी कभी। परंतु इसमें यह जान लेना जरूरी है कि चिकित्सीय अनुसंधान संबंधी अनुसंधानों से पता चला है कि 95% लोग, 95% पूरे संसार में 95% लोग नपुंसक नहीं होते हैं। वास्तव में 95% लोग नपुंसक नहीं होते हैं। ये 95% लोग सिर्फ मानसिक नपुंसक होते हैं। मतलब इनकी कोई मानसिक समस्या होती है जो इन्हें नपुंसक बनाए रखती है। केवल 5% लोग वास्तव में नपुंसक होते हैं, केवल 5%। कुछ ऐसी समस्या मन में धारणा बना के बैठ जाती हैं। विज्ञापनों को देखकर सुनकर स्वयं को रोगी मान लेते हैं। जब तक इस भ्रम से नहीं निकलते हैं तब तक रोगी बने रहते हैं। जबकि कुछ ही रोगी होते हैं जिनके टेस्टिस में मेल हार्मोन्स का सेक्रेशन नहीं होता है या किसी कारण से बंद हो जाता है। ऐसे पुरुष का, नपुंसक पुरुष का शिश्न छोटा होता है और छोटा देखकर नहीं बताया जा सकता। छोटा जन्मजात ही होता है और देख लेने से कि छोटा है तो छोटा उससे नहीं कहा जा सकता। और नपुंसक लोगों की शारीरिक संरचना जो है कि मर्दों जैसी ठोस नहीं होती है, तो ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। उपचार से पहले कुछ सुझाव। भ्रामक प्रचार प्रसार, ऑडियो वीडियो, चलचित्रों से बचें। तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें और फालतू की बकवास पर ध्यान न दें। खुद में कॉन्फिडेंट रखें कि आप स्वस्थ हैं, आप एक स्वस्थ पुरुष हैं। आप खुद को अस्वस्थ रखें कि आप रोगी नहीं हैं, अच्छे खासे मर्द हो। अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। खाने में क्या क्या खाएं वो जान लीजिए। दूध, मलाई, घी, मक्खन और इससे बनी चीज़ें, अंडे की जर्दी आदि का सेवन करें और मछली, तीतर, बटेर आदि का सेवन इसमें लाभप्रद होता है। और सब्जियों में भिंडी, मूली, गाजर, चुकंदर, प्याज आदि खाना चाहिए। ड्राई फूड में काजू, किशमिश, बादाम आदि का भी सेवन कर सकते हैं। और फलों में सब फल खाइए जो इसमें बहुत ही लाभप्रद होते हैं। क्या न खाएं? जैसे अफीम, चरस, इस सब का सेवन न करें और रिफाइन
वनस्पति घी से बनी चीज़ों का सेवन न करें। फ्रेंड्स, चिकित्सा क्या दी जाती है वो जान लेते हैं। इसमें मरीज को, जिसको ऐसी समस्या हो गई है, किसी भी कारण से हो गया है, तो वह कुछ दिन संभोग से बचे, मतलब संभोग न करें। खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। खाने पीने के साथ साथ आप जो है कि नर्व सिस्टम की ताकत को बढ़ाने के लिए कैप्सूल न्यूरोकाइंड गोल्ड आता है, जिसे आप सुबह शाम ले सकते हैं, जो आपके नर्व सिस्टम की ताकतवर बनाएगा। और उसी के साथ में एक सिरप जैसे ओरोफर एक्सटी आता है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, जिंक आदि मिला होता है, जिसको पीने से आप में रक्त बढ़ेगा, आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी। और इसके साथ ही आयुर्वेद में 2 दवाओं का नाम जान लीजिए जो बहुत ही अच्छी होती है। वह दवा है, चाहे बैद्यनाथ कंपनी का हो या हिमालय का हो, उसका नाम है चंद्रप्रभा बटी। आप चंद्रप्रभा बटी को 2-2 टैबलेट सुबह शाम लीजिए। और एक आता है टैबलेट टैंटेक्स फोर्ट, हिमालय कंपनी का। आप जो है कि इसको सुबह शाम 1-1 टैबलेट 1 महीने तक लें, आपकी यह समस्या ठीक हो जाएगी। पौष्टिक भोजन अवश्य लें। यह समस्या मात्र कमजोरी से ही होती है। यह पौष्टिक आहार के साथ यह ट्रीटमेंट लेने से आप 100% ठीक हो जाएंगे। आपका एक बार मनोबल उठा कि आप इस रोग से मुक्त हुए। तो फ्रेंड्स, यदि यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जिस किसी को कोई समस्या है तो वह राय ले सकता है मुफ्त। और ये जो दवाएं हैं, दवाओं का सेवन किसी भी डॉक्टर के देख रेख में ही लें। अपने से मतलब सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें, वरना समस्याएं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।